चीन के साथ साथ दुनिया भर में कोविड-19 का पता लगने और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक महामारी के रूप में घोषित किए जाने के बाद इस वायरस को आगे प्रसार होने से रोकने के लिए दुनिया भर में विभिन्न देशों ने विभिन्न उपाय किए। कई देश के सरकारों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग विचारों को लाया, जिनमें हाथों को साफ रखने अर्थात हाथों की साबुन से अच्छे से धुलाई, नाक, मुंह और फेस को छूने से बचने के उपाय दिए गए। सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने को कहा गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोक लगा दिए गए। लोगों से अपने अपने घरों में ही रहने को कहा गया, अर्थात लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कहा गया। साथ ही साथ डिस्पोजेबल सर्जिकल फेस मास्क और ग्लव्स के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। कि WHO के अनुसार मास्क उन व्यक्ति को लगाने की ज़रूरत है जो संक्रमित है या उन संक्रमित व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि वायरस हवा में नहीं मौजूद है बल्कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। मगर कई देशों ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके कारण फेस मास्क और ग्लव्स उत्पादित कंपनी ने मास्क उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जो पॉलीमर सामग्री का उपयोग कर उत्पादित किया जाता है। कई देशों ने मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य तो कर दिया है, मगर इस डिस्पोजेबल सर्जिकल फेस मास्क से पर्यावरण में प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डिस्पोजेबल फेस मास्क में पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीयूरेथेन, पॉलीकार्बोनेट या पॉलिस्टर जैसे पॉलीमर होते हैं। एक फॉसिल फ्यूल ड्राइव्ड प्लास्टिक जिसे टूटने में सैकड़ों साल लग सकते हैं, जो जल प्रदूषण को बढ़ाता है और साथ साथ वन के जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे फूड चेन पर पड़ता है। लोग मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर इन्हें डिस्पोज नहीं कर रहे, जिसके कारण पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की वृद्धि होती जा रही है। इनमें से कुछ जानवरों द्वारा खाए जा रहे हैं और कुछ जलमार्ग में मिलकर मीठे पानी और समुद्री वातावरण तक पहुंच रहे हैं। फरवरी 2020 में ओशियन एशिया नामक ऑर्गेनाइजेशन ने हांगकांग के महासागर में कई प्रकार और रंगों की मास्क की उपस्थिति की सूचना दी। फेस मास्क समुद्र में उपस्थित किसी जेलीफिश की तरह तैरती रहती है और टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। ये टुकड़े एक जाल का रूप ले लेते हैं, जिसमें कई जलीय जीव फंस जाते हैं। कई देशों की सरकारों ने अपने अपने लोगों से अपील की है कि वे डिस्पोजेबल फेस मास्क की जगह ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजेबल मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि इस बढ़ती हुई प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों को रोका जा सके। स्थलीय और जलीय दोनों में बढ़ते पर्यावरण खतरे इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक महामारी ने किसी भी तरह से पर्यावरण में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती को कम नहीं किया।